एक बार की बात है, गौतम बुद्ध के पास एक आदमी गया। वह बहुत परेशान लग रहा था। बुद्ध ने उससे परेशानी का कारण पूछा। उस युवक ने बताया कि उसके पिता की मृत्यु हो गई है और वह अपने पिता के लिए जीवन के बाद सर्वोत्तम अनुष्ठान करना चाहता है और उसके जीवन में उसके पिता के अच्छे या बुरे कर्मों के बावजूद वह चाहता है कि उसके पिता की आत्मा स्वर्ग जाए। उन्होंने कहा, मैं किसी भी सामान्य पुजारी के पास जा सकता था, लेकिन मैं यह अनुरोध लेकर आपके पास आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप उसके लिए जीवन के बाद का अनुष्ठान करें ताकि उसके बाद के जीवन में उसे स्वर्ग में प्रवेश मिल सके और वह अस्थायी रूप से वहाँ निवास कर सके। बुद्ध ने उस आदमी की बात सुनी और कहा, बाजार जाओ और 2 मिट्टी के बर्तन खरीद लाओ। बर्तन में भरने के लिए थोड़ा मक्खन और कुछ कंकड़ भी ले आओ। युवक बाजार गया और उन्हें यह सोचकर खरीद लिया कि ये अनुष्ठान के लिए है। फिर युवक ने एक बर्तन में मक्खन और दूसरे बर्तन में कंकड़ भरकर उन्हें सील कर दिया। बुद्ध ने उनसे कहा कि उन्हें पास के तालाब में डाल दो। छोटे लड़के ने जैसा कहा था वैसा ही किया और दोनों बर्तन तालाब के तल में डूब गए। अब बुद्ध ने उससे कहा कि एक मजबूत छड़ी लेकर आओ और दोनों बर्तनों पर प्रहार करके उन्हें तोड़ दो। उसने ऐसा यह सोचकर किया कि अब बुद्ध उसके पिता के लिए एक अद्भुत अनुष्ठान करेंगे। जैसे ही युवक ने बर्तनों को मारा और उन्हें तोड़ा, मक्खन पहले छूट गया और सतह पर तैरने लगा, जबकि दूसरे बर्तनों के पत्थर नीचे बैठ गए। बुद्ध ने कहा, मैंने इतना तो किया है, अब अपने सभी पुरोहितों को बुलाओ, उन्हें आने दो और प्रार्थना करने दो। हे कंकड़, सतह पर उठो, हे मक्खन, नीचे तक डूब जाओ। युवक ने उत्तर दिया, क्या आप मजाक कर रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। कंकड़ पानी से भारी होते हैं, वे नीचे रहने के लिए बाध्य होते हैं, तैर नहीं सकते। वहीं मक्खन पानी से हल्का होता है, वे तैरने के लिए बाध्य होते हैं, नीचे नहीं जा सकते। बुद्ध ने उत्तर दिया, युवक, तुम प्रकृति के बारे में इतना कुछ जानते हो, फिर भी तुम उस नियम को समझना नहीं चाहते जो सभी पर लागू होता है। अगर तुम्हारा पिता कंकड़ पत्थर जैसे कर्म करता रहेगा तो उसका पतन होना तय है। फिर उसे कोई ऊपर नहीं खींच सकता, और यदि वह मक्खन से भी हल्के कर्म करता रहा तो ऊपर जाना ही है, फिर उसे कोई नीचे नहीं धकेल सकता। हमें यह समझना चाहिए कि यह प्रकृति का शाश्वत नियम है। फल हमारे कर्मों पर निर्भर करता है, इसलिए हमें दैनिक जीवन में बाहरी कर्मों के प्रति सावधान रहना चाहिए और केवल अच्छे कार्य करने चाहिए।